अब हम देखते हैं कि शिरोन मन में ही सोच रहा होता है कि मैंने बहुत तेज आवाज सुनी, क्या यही सच में स्पिरिट जोन है? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कई टुकड़े हो गए हैं और पूरी दुनिया में बिखर गए हैं, मैं खुद ही पूरी दुनिया बन गया था। हम देखते हैं कि शिरोन की आंखों से आंसू बहने लगा था। वो भागते हुए उस गली से गुजर रहा था और अभी भी सोच रहा था कि उस वक्त मैं डर से कांपने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये बस कुछ पल के लिए था, लेकिन मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल गया था और इन्फिनिट हो गया था। फिर वो आगे भागते भागते किसी से टकरा जाता है और उसी गली में गिर जाता है। फिर वो उठते हुए उस इंसान से माफी मांगने की कोशिश करता है जिससे वो टकराया था। वो देखता है कि उसके सामने कुछ एडल्ट लड़के खड़े होते हैं और उसे गुस्से से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी तो शक्ल ही देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। और वो शिरोन को उसकी शर्ट से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। शिरोन माफी मांगता है, लेकिन वो लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक सॉरी से काम चल जाएगा? तुम वुल्फ कैंप के पार्ट हो, है ना? क्या तुम मुझे यहाँ जान से मारने आए हो? तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, ये कहते हुए कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है? फिर वो लड़का पीछे देखते हुए बोलता है, मिस एमी, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आप फिर से बोर हो रही थी? शिरोन कहता है, मिस। फिर उसे लगता है कि कोई औरत होगी वहाँ जो उसे बचा सकती है और वो सोचता है कि मुझे इससे मदद मांगनी होगी। फिर वो उस लड़की को देखता है जिसके कपड़े बहुत ही अच्छे थे और सोचता है कि क्या ये एक नोबल है और काफी छोटी भी है एज में। वहाँ वो लड़का एमी से कहने लगता है कि ये साला किसी को मारने की कोशिश कर रहा था और मैं बस इसे सबक सिखा रहा था थोड़ा सा। शिरोन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इससे गलती से टकरा गया था। फिर वहाँ खड़ा दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? और शिरोन के पेट में एक जोर का लात मार देता है जिससे शिरोन जमीन पर गिर जाता है और कराहने लगता है। और वो लड़के अभी भी गुस्से में बोल रहे होते हैं, तुम्हें तो अपने किए की भरपाई करनी होगी, तुम कमीने। तुम्हारी माँ कहाँ है? अपनी माँ को बुला करके लाओ जो छुप करके बैठी है तुम्हारे जैसे जाहिल को जन्म देने के बाद। हाँ जरा देखो तो इसे, तुम्हारी आंखें तो बदल गई, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तभी एक तीसरा लड़का आकर उसके सिर पर अपने पैर से मारता है और उसके दोस्त हंसते हुए शिरोन के बारे में बोलते हैं, जरा देखो तो इस हरामजादे कमीने को, तुम फिर से एक लात क्यों नहीं मारते इसे? फिर वो लड़का उसे बार बार लगातार बुरी तरह से लात मारने लगता है और उसके दोस्त बोलते हैं, अरे ध्यान से, इसके चेहरे को खराब मत कर देना। फिर वहाँ जो नोबल लड़की होती है वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि जरा रुक जाओ, इस तरह से तो तुम इसे मार ही डालोगे। और फिर जब वो लोग रुक जाते हैं तो एमी शिरोन के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब शिरोन जवाब देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहा होता है और वो सिसकियां ले रहा होता है। शिरोन को एमी की चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इसके लिए कोई दया या रहम नहीं आ रही थी। फिर एमी उन लड़कों से कहती है कि हमें अब बस रुक जाना चाहिए, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ मजेदार नहीं है? वो लड़के बोलते हैं कि वेल, हम इसे थोड़ा मारने के बाद इसे साउथ के विलेज में बेचने का सोच रहे थे और वैसे भी आम लड़का है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो सुनकर शिरोन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मम्मी पापा को याद करने लगता है। फिर अम्मी बोलती है, अच्छा ठीक है, एक नौकर के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि तो फिर क्यों ना हम इसे चेक करें पहले। फिर वो लड़के जोर जोर से हंसते हुए शिरोन को बोलते हैं, अच्छा तो हम इसका चेकअप करने वाले हैं, है ना? तुमने सुना नहीं क्या? वो तुम्हें ये सब उतारने के लिए कह रही है, उतारते हो या तुम्हें फिर से मार खाना है? शिरोन इतना डरा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अम्मी लड़कों की बात सुनकर कहती है, क्या उतारने को? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये पागल लोग, मैं तो बस इसका रिएक्शन देखना चाहती थी और कुछ नहीं। और फिर एमी मन में ही सोचती है कि और ये लड़का ऐसा क्यों है, मैं तो इसे थोड़ा परेशान करने के बाद इसे जाने देने वाली थी। वो देखती है कि शिरोन का हाथ अपने पैंट की बटन पर उसे खोलने के लिए जाता है, जिसे देखकर एमी सोचती है, क्या ये सच में पागल हो गया है? उसे कपड़े उतारते हुए देखने के लिए वो लड़के बहुत एक्साइटेड हो जा रहे थे। लेकिन तभी शिरोन की नजरों में एक छोटी सी मक्खी भी दिखाई देने लगती है जिसकी आवाज बहुत तेज आ रही थी और उसे ऐसा लगता है जैसे टाइम एक पल के लिए रुक गया है। उसे चीजें अजीब सी दिखाई देने लग गई थी। उसे वो दिखने लगा था जो हेडमास्टर के साथ उसकी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसे विंड क्रिएट करके दिखाया था। और वो मन में ही कहता है, ये तो मेरी यादें हैं, मैं अपने मेमोरीज के अंदर हूँ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस याद में एक हवा को भी देख पा रहा था और वो सब उसके दिमाग में समा रहा था। लेकिन उस वक्त तक उन लड़कों को गुस्सा आने लगा था और वो शिरोन को धमकाते हुए कहता है, तुम साले कमीने, तुम क्या बहरे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? इस वक्त शिरोन के मन से सारा डर गायब हो गया था जैसे, और शिरोन को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। एमी चिल्लाकर उन्हें कहती है कि रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। लेकिन तभी उसी वक्त शिरोन के आसपास इतनी जोर की तूफान उठता है कि सारे लड़के दर्द से चिल्लाने लगते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। शिरोन खुद भी इस बात से इतना हैरान हो जाता है कि इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था और वो देखता है कि सारे लड़के जो ऊपर हवा में हैं वो एकदम से नीचे गिरने लगते हैं और वो देखता है वो लड़के बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है तो किसी की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है
और किसी के मुंह से झाग आने लगता है। एमी उस हवा से अपने कपड़ों को ऊपर उठने से बचाने की कोशिश करते हुए शिरोन की तरफ भागते हुए आती है और कहती है, ए तुम, आखिर तुम हो क्या चीज? तुमने मैजिक करना कहाँ से सीख लिया? आखिर तुम्हारे जैसा कोई आम लड़का मैजिक कैसे कर सकता है? तभी शिरोन अपने बगल वाली गली से आती हुई आवाज की तरफ देखता है। वहां हुए तेज आवाज को सुनकर भीड़ वहां पहुंचने लगी थी, जिसे देखकर एमी एक पल के लिए नीचे झुकती है और छलांग लगाकर हवा में उड़ जाती है और वहां से निकल जाती है, जो देख के शिरोन हैरान हो जाता है और कहता है इसने ये कैसे कर लिया। लेकिन तभी वो पीछे देखता है कि भीड़ उसके पास आ रही थी और वो नीचे देखता है। वो उन घायल लड़कों को देखकर सोचता है कि वो लोग मेरी बात को पक्का सुनने ही नहीं वाले हैं और किसी भी हालत में नहीं सुनेंगे और मुझे ही पकड़ लेंगे, और इसीलिए वो भी वहां से जल्द भागने की कोशिश करता है और अपने पापा को याद करता हुआ जोर से भागने लगता है और ये सोचते हुए वहां से भाग जाता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक आलीशान घर दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट क्लास नोबल्स कैमरिज का होता है, जहां एमी रहती है और घर आते वक्त सोच रही होती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग एक बच्चे से मार खा गए। एमी की खुशफुसाहट सुनकर उसके पापा शकोरा कैमरिज, जो कि कैमरिज फैमिली के हेड होते हैं, वो बोलते हैं, आज तुम जल्दी घर आ गई, क्या तुमने फिर से आज क्लास बीच में ही छोड़ दी एमी? एमी थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, मैंने सब कुछ सीख लिया है ऑलरेडी और वहाँ कुछ मजा भी नहीं आता। फिर शकोरा बोलता है, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, अगर तुम जीनियस हो फिर भी अगर तुम इस तरीके से केयरलेस रहोगी तो तुम्हें सब नजरअंदाज कर देंगे। एमी इस बार कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, जो कि काफी अनयूजुअल था उसके पापा के लिए, क्योंकि वो हमेशा पलटकर कुछ न कुछ जवाब दे देती थी। फिर जब वो एमी की तरफ देखते हैं तो अचानक से एमी बोलती है कि डैड, अगर आप किसी को जानते हैं जो मैजिक एकेडमी में काम करता हो, क्या आप उनसे मुझे मिलवा सकते हो?